7 राज्यों को कुल 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी को महज 2 सीटों पर ही इन 13 सीटों में से सफलता मिली है और इन दोनों सीटों पर ही जो बीजेपी का मार्जिन है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। एक तरह से देखा जाए इन सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 10 सीटों पर कब्जा जमाया है। पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई। उत्तराखंड जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हार गए, कांग्रेस को जीत मिली। वहीं हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे जहां कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की तो बीजेपी को महज 1 सीट पर ही सफलता मिली है। वहीं पंजाब में 1 सीट पर चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। चलिए आपको उन सभी सीटों के नतीजे बता देते हैं कि कहां से किस पार्टी के उम्मीदवार ने कितने वोटों से जीत हासिल की है। सबसे पहले बात करते हैं जालंधर पश्चिम की, जहां 37,325 वोटों से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत को कुल 55,246 वोट मिले। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार शीतल को 17,921 वोट ही मिले, जबकि कांग्रेस के सुरेंद्र कौर को 16,757 वोट मिले। तो जालंधर पश्चिम में आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के बद्रीनाथ सीट की, जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और 5,224 वोटों से कांग्रेस ने जीत हासिल की है। उत्तराखंड जहां बीजेपी की सरकार है और जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने एक तरफा वहां सरकार बनाई थी, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और बद्रीनाथ में हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद से यह भी एक चर्चा की शुरुआत हो गई कि अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। यहां कांग्रेस के लखपत सिंह ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के लखपत सिंह को कुल 28,161 वोट मिले तो बीजेपी के राजेंद्र सिंह को 22,937 वोट ही मिले। तो बद्रीनाथ में बीजेपी हार गई है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की एक और सीट मंगलौर की। यहां मुकाबला तो बेहद कड़ा रहा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, लेकिन कांग्रेस ने यहां भी जीत हासिल की और कांग्रेस उम्मीदवार ने 422 वोटों से यहां जीत हासिल की है। कांग्रेस के काजी मोहम्मद ने कुल 31,727 वोट पाए और बीजेपी के करतार सिंह को 31,305 वोट मिले। तो मुकाबला बेहद कड़ा रहा और 422 वोटों से यहां कांग्रेस को जीत मिली। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट पर चुनाव हुए और यहां से खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर चुनावी मैदान में थी और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को 9,399 वोटों से हरा दिया है। कमलेश ठाकुर को कुल 32,737 वोट मिले तो होशियार सिंह जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्हें कुल 23,338 वोट मिले। तो यहां भी हिमाचल प्रदेश की देहरा में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की दूसरी सीट जहां उपचुनाव के नतीजे आए, नालागढ़ की। नालागढ़ में कांग्रेस ने 8,990 वोटों से जीत हासिल की है। यहां कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा ने चुनाव में जीत हासिल की है, उन्हें कुल 34,608 वोट मिले। तो बीजेपी के उम्मीदवार जो कि निर्दलीय पहले थे केएल ठाकुर, वो बीजेपी में आए थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और 25,618 वोट उन्हें मिले। तो यहां आप देखिए नालागढ़ में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कुल 8,990 वोटों से कांग्रेस ने नालागढ़ में जीत हासिल की है। इकलौती सीट हमीरपुर, जहां बीजेपी को जीत मिली। हमीरपुर में कुल भारतीय जनता पार्टी महज 1,571 वोटों से ही जीती है। तो मुकाबला काफी टफ रहा। कांग्रेस उम्मीदवार ने बेहतरीन फाइट दी। अब आप देखिए आशीष वर्मा जो बीजेपी के थे उन्हें कुल 27,041 वोट मिले तो पुष्पिंदर वर्मा जो कि कांग्रेस के थे उन्हें 25,470 वोट मिले। तो यहां जो है बीजेपी को जीत मिली। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल की बागदा सीट पर जहां टीएमसी उम्मीदवार ने एक तरफा जीत हासिल की है। टीएमसी ने यहां कुल 33,455 वोटों से जीत हासिल की है। टीएमसी की उम्मीदवार मधुपर्णा ठाकुर ने कुल 1,07,706 वोट हासिल किए, जबकि बीजेपी के विनय विश्वनाथ को कुल 74,251 वोट मिले। तो पश्चिम बंगाल की बागदा सीट पर टीएमसी का जलवा देखने को मिला है और टीएमसी ने कुल 33,455 वोटों से जीत हासिल की है। अब बात करते हैं बंगाल की दूसरी सीट रानाघाट दक्षिण की, जहां टीएमसी ने कुल 39,048 वोटों से जीत हासिल की है।
यहां टीएमसी के मुकुटमणि अधिकारी को जीत मिली है, उन्हें कुल 1,13,533 वोट मिले। तो बीजेपी के मनोज विश्वास को कुल 74,485 वोट मिले। तो बंगाल की जो दूसरी सीट थी रानाघाट दक्षिण, वहां भी कुल टीएमसी को जीत मिली है। अब बात करते हैं बंगाल की एक और सीट रायगंज की, जहां पर टीएमसी ने 50,077 वोटों से जीत हासिल की है। तो पश्चिम बंगाल की सारी सीटों पर जो टीएमसी का अंतर रहा, जो टीएमसी का जीत मार्जिन रहा, वो जबरदस्त रहा। और इस सीट पर रायगंज में 50,077 वोटों से टीएमसी जीती है। यहां कृष्णा कल्याण चुनावी मैदान में थे टीएमसी की, तो उन्हें कुल 86,479 वोट मिले। तो बीजेपी के मानस घोष को 36,402 वोट ही मिले। वहीं कांग्रेस के मोहित सेनगुप्ता को 23,116 वोट मिले। तो रायगंज में भी टीएमसी का जलवा देखने को मिला है और यहां जीत मिली है। इसके अलावा एक और सीट है मानिकतला, जहां के नतीजे अभी तक आए नहीं हैं, आखिरी चरण में काउंटिंग हो रही है और टीएमसी बड़े अंतर से आगे चल रही है और लगभग ये सीट भी टीएमसी के खाते में जाती हुई दिख रही है। बंगाल के अलावा तमिलनाडु की एक सीट है विक्रमंडी, जहां डीएमके इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल है, वहां डीएमके जीत हासिल करती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा सीट की। यहां बड़ा रोचक मुकाबला हुआ, मतलब 18वें राउंड तक तो लग रहा था कि कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन 19वें और 20वें राउंड में बीजेपी कमबैक करती है और जीत जाती है। बीजेपी यहां महज 3,027 वोटों से ही जीत पाती है। बीजेपी के कमलेश प्रताप को कुल 83,105 वोट मिले, तो कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह को कुल 80,078 वोट मिले और महज भारतीय जनता पार्टी को यहां 3,027 वोटों से ही जीत नसीब हुई है। अब बात करते हैं बिहार की, क्योंकि यहां बड़ा मुकाबला रोचक था। ऐसा लग रहा था पप्पू यादव आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती को जिता देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। पप्पू यादव ने पूरा दम लगाया बीमा भारती को जिताने के लिए, लेकिन वो जिताने में असमर्थ रहे। तो आप देखिए कि रुपौली जो बिहार के नतीजे आए हैं, वहां से निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने कुल 8,204 वोटों से जीत हासिल की है। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह को कुल 67,782 वोट मिले। तो जेडीयू के कालाधर प्रसाद को कुल 59,578 वोट मिले। वहीं आरजेडी की बीमा भारती को 30,114 वोट मिले। तो देखा जाए जो उपचुनाव के अब तक के नतीजे सामने आए हैं, उसमें बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो बेहद ही खराब है। एक सीट मध्य प्रदेश और एक सीट हिमाचल प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी को मिली है। इसके अलावा अन्य राज्यों में जहां जहां विधानसभा के लिए उपचुनाव हुए, वहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। खासकर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका तो उत्तराखंड में माना जा रहा है, जहां उसकी खुद की सरकार है और दोनों सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।